जलाने से तो मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब कहते हैं लोग कि जलाने शरीर जल जाता है। जलाने से मुक्ति का मतलब नहीं है। जलाने से इतना मतलब है कि उस व्यक्ति को अब अगला जन्म लेने में दिक्कत नहीं आती है। जब व्यक्ति को नहीं जलाया जाता है ना, तो उसका उससे आकर्षण बना रहता है, लगाव बना रहता है अपने पुराने शरीर से, पुराने स्थान से, पुराने जान पहचान के लोगों से का संबंध बना रहता है। तो वैसी स्थिति में उसको जला देने के बाद क्या है कि उसका मोह भंग हो जाता है। अब वह जो है जान जाता है कि अब जो है, क्योंकि शुरुआत में जो देखिए 3-4 घंटे का जो समय होता है लगभग, उसमें उसको पता नहीं चलता है। पहले जो व्यक्ति मर जाता है ना, उसको पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। आप ये जान लीजिए, जैसे मर गया तो उसको पता नहीं चलता मर गया हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आप मतलब नींद में ही हैं और नींद में ही थोड़ा सा चल रहे हैं, तो ऐसा मतलब उठा हुआ भी है और लगेगा कि नींद में भी है। उस तरह से मतलब पहले का हैंग ओवर रहता है। तो उस तरह से जब व्यक्ति मरता है ना, तो उसको तकरीबन 3-4 घंटे तक पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। वो सोचता है कि मैं जिंदा ही हूँ, और वो ठीक वैसा ही प्रयास करता है जैसे हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उसको समझ में आ जाता है कि जो है अब मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि फिर वायु तत्व उसके पास रह जाता है और आकाश तत्व। ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व नहीं रह जाता है। जैसे मतलब हिंदू धर्म में जलाने की मान्यता है। हिंदू धर्म में साधु महात्मा समाधि का वो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि जलाया उनको जाता है ना जिनका कि मोह है, तो मोह को भंग करने के लिए। तो जो संत हो गया तो उसका शरीर से ऐसे ही मोह पहले ही जीते जी ही खत्म हो गया। अब उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो मुस्लिम है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए उन लोगों में ज़्यादा लगाव और एकता या जो भी कह लीजिए है क्या। इस्लाम क्या है ना, उसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इस्लाम का सिद्धांत ये है ना, हम लोग जैसे मानते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, वे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, इस्लाम का है कि मिट्टी के गारे से बनाया गया, उनकी ये मानता है। यानी जल तत्व और जो है पृथ्वी तत्व, इसी 2 चीज़ से बना है। तो उन लोग की ये मानता है, समझ गई। तो और उसके बाद वे लोग कब्र में इसलिए रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे वहाँ स्थायी रूप से बने रहेंगे। उनकी ये मानता है कि वहाँ स्थायी रूप से बनेंगे तब तक जब तक कि क़यामत नहीं आ जाए। अच्छा, तो मतलब इससे उसका तो क़यामत जब आएगी तब वहाँ से उसको उठाया जाएगा कब्र से, तब तक कब्र में उसको रखना है। तो इसलिए कब्र को अस्थाई बनाते हैं ताकि क़यामत तक ये कब्र बरकरार रहे। तो ये उनकी मान्यता है। उनके धर्म की मान्यता है। हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है हम लोग का, बिल्कुल वहाँ मोह माया से कोई मतलब नहीं, वहाँ तो खूब मोह माया से मतलब नहीं है। वहाँ दुनिया भर के कुछ भी कर लीजिए, खाली 2 चीज़ आपको मानना है बस, कि एक जो है अल्लाह है, हाँ, और एक मोहम्मद। अगर आप इसको मानते हैं बस, फिर दुनिया का कुछ भी काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साधु महात्मा जो हम लोग होते हैं, हाँ, महात्मा लोग समाधि लेते हैं और हम लोग मोह माया से दूर हो जाते हैं, समाधि लेते हैं। उनके पास मोह माया रहता हाँ, ही नहीं हाँ, है। फिर शारीरिक मोह नहीं न जैसे रहता। वाले समाधि क्यों लेते हैं, क्या फायदा? देखिए, समाधि की तो 2 तरह से समाधि शब्द का प्रयोग होता है। एक तो मोटे तौर पर जो समझते हैं कि कोई मर गया तो कहीं पर उसको गाड़ दिए और वहाँ पर लीजिए ये समाधि है, तो गांधी जी की समाधि है तो दूसरे की समाधि, इस तरह से समाधि बना देते हैं। हाँ, ये फर्जी समाधि है। ये जो है ना, ये फर्जी समाधि है। मर गया ये। समाधि का वास्तविक अर्थ होता है कि इसमें समाधि में सम और धी, ये जो है ना 2 शब्द बने हैं। सम और धी, ये 2 शब्द हैं। धी का अर्थ होता है प्रज्ञा, हमारी जो विवेक से भी सूक्ष्म जो होता है ना, वह प्रज्ञा कहलाता है। विवेक से भी सूक्ष्म, बुद्धि से सूक्ष्म विवेक होता है और विवेक से भी सूक्ष्म प्रज्ञा है। तो जिसकी प्रज्ञा सम हो चुकी है उसको धी कहते हैं, प्रज्ञा को धी कहते हैं। हाँ, तो वो गायत्री मंत्र में भी धी शब्द आता है ना। हाँ, तो वह धी जो है इसीलिए प्रज्ञा के लिए है। तो जब हमारी प्रज्ञा सम हो गई तो कहते हैं कि समाधि की अवस्था को प्राप्ति हो गई।
और उसको योग की भाषा में कहेंगे तो शून्य जैसी स्थिति को, शून्य जैसी स्थिति को, शून्य नहीं, शून्य जैसी स्थिति को, हाँ, तो उसको समाधि करते हैं, समझेगा ये। तो अपने आप प्राण निकल के चला जाएगा और मोह शरीर शून्य जैसी स्थिति जब आपकी चेतना की जब हो जाती है ना, तो कहा जाता है कि आप समाधि में। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि, ये पतंजलि जी कहे हैं कि अपने स्वरूप को शून्य जैसी स्थिति में समझना। जैसे वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ चींटियां लग गई, लेकिन वो उसी अवस्था में रहे। हाँ, तो वो समाधि अवस्था में रहेगा। हाँ तभी तो चींटियां उनको फर्क नहीं डालती। हाँ उनका नाम वाल्मीकि है। हाँ। तो उसको जो है, हाँ, उसके बाद फिर उसको इस तरह के नकली समाधि की ज़रूरत नहीं है। असली समाधि वही है। हाँ, असली समाधि वही है। वो एक गलियां होती हैं, हम संजीव ये नहीं सब कर नकली रहे समाधि गांधी थे जी कि हमको जैसे- हाँ, ये सब नकली समाधि। समाधि जाने मजे नहीं आता है। हमको लगता है कि बिना मतलब वो के जाके अपने पत्थर समाधि छू की अवस्था के, को प्राप्त नहीं हुआ, वो अपना ही से आवे हे राम भाई ले इतिहास में सब हे राम। जैसे फर्जी सब डुप्लीकेट सब काम कर रहे हैं। और ये यहाँ की योगाधीश्वर वो सब तो पीठ है, वो सब तो कब्जा किए हुए हैं। मरने के बाद जो ये लोग समाधि इन लोग को खोद के दफनाया जाता है, वो तो जैसे बाद वाले जो है ना, फर्जी समाधि। बाद के लोग जो है वो क्या जाने कि वो किस अवस्था में थे। वह व्यक्ति स्वयं जानता है मैं किस अवस्था में हूँ। उसको तो आप उसको फेंक जो जाए दिए, तो कर दो। गंगा जी में भी फेंक दिए, जल समाधि भी दे दी। जल समाधि भी होती है ना, जल में डाल दिए तो जल समाधि हो गई, पृथ्वी में डाल दिए तो ये जो समाधि है, तो जहाँ पर डाल करके फिर जो ये प्रक्रिया होती है उसे रिकॉर्ड रखने की बात होती है ना, तो वो इस तरह का वो करते हैं कि रिकॉर्ड उनका रहता है। पता चलेगा तुम्हें कि हाँ इस समय ये अमुक जो है ऐसे समय में मर गए थे, इसको कह रहे हैं समाधि हो गई। और इस तरह से इनका अंत्येष्टि हुआ था। जैसे मेरे नाना थे SSP थे और जिंदगी भर मतलब पुलिस में, और बहुत ईमानदारी से काम नहीं किए। जैसे चोरों को मार के पैसे लेना है, ये वो हर हाँ, तरीके समझ का- गया। तरीके का जिंदगी जिए थे, लेकिन लास्ट में वो बहुत बड़ी यज्ञ करवाया। यज्ञ करवा के एकदम ना देखना चला जाता है। तो वो मतलब वो पिताधीश्वर के मतलब वो सारे संत महात्मा जितने आए, शंकराचार्य ये वो मतलब बहुत मतलब भारत के सभी बड़े महात्मा आए, और वो लोग उनको बना कहाँ के करा? वहाँ सिंगुड़िया गलियाँ, तो वहाँ से उनको मतलब वो लोग बना दिए कहीं गाँव, तो पीठाधीश। हाँ, पीठाधीश्वर हो गए। और बनने के 2 महीना बाद वो मर गए। हाँ तो उनको समाधि दे दी गई, तो खोद के। हाँ हाँ हाँ, समझ तो क्या उनके लिए सही था? पूरी जिंदगी तो हम लोग तो जिए। नहीं हुआ तो बाद के लोग उसको क्या करते हैं उसका मतलब नहीं है ना। स्वयं वह व्यक्ति कहाँ पर स्वयं पहुँचा में जो है, प्रायश्चित कर रहे हो ये सब करके, स्वयं वह व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, वह उसकी अवस्था वो उसके आगे की गति तय करेगी। हाँ, और वो अपना संपूर्ण दान कर दिया मतलब उसी संस्था। देखो जब ये 3 चार्ज होता है ना, समझो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? ऋण आवेश, धन आवेश एक होता है ना, और तटस्थ आवेश, 3 चार्ज होते हैं। तो कोई व्यक्ति अमूमन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में झूलता रहता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि किसी से आकर्षण हमारा है, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से आकर्षण है तो पॉजिटिव चार्ज हो। और नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया किसी से विकर्षण है, किसी से दूर हम भाग रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी व्यक्ति से या किसी अवस्था से या किसी वस्तु से दूरी बनाए। हम दूरी भाग रहे हैं, यानी वो भी हमको प्रभावित कर रहा है लेकिन वो ढकेल रहा है। और एक है कि हमको खींच रहा है, हम उसके खींचे जा रहे हैं। आदमी इसी अवस्था में झूलता रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ गई? होता है हम लोग साथ। हाँ, सभी के साथ। ये बिजली में भी 2 चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब हमको किसी से आकर्षण नहीं हो और किसी से विकर्षण नहीं हो, एकदम सम अवस्था में रहते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तटस्थ चार्ज। बहुत अच्छे से व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा अधिक तो जन्म लेगा, या नेगेटिव चार्ज होगा तो जन्म लेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें होना चाहिए तभी जन्म लेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ उसकी डिमांड होगी, मांग होगी, वहाँ जाकर वो सेट कर जाएगा। जैसे कि मान लो 4+ चार्ज है किसी का, उदाहरण के लिए
और एक जगह जो है ना वो वहाँ पर वो -4 है, ठीक है, तो उसकी मांग वहाँ पर होगी तो वो वहाँ पर जाएगा। ये तुक्के में नहीं कोई जाके कहीं भी जन्म जाता है, ऐसा नहीं होता है। अमूमन लोग नहीं जानते इस चीज़ को, सोचते हैं कि अब मर गया अब कहीं जन्म जाएगा, ऐसे तुक्के में थोड़ी जन्म जाएगा। उसका एक सिद्धांत बना हुआ है, एक उसके पीछे भी एक फिजिक्स का लॉ काम कर रहा है। तो वहाँ जो है जहाँ -4 है तो वहाँ +4 की डिमांड होगी, तो वो वहाँ जा कर के सेट करेगा और वहाँ जन्म लेगा। क्यों ऐसी जगह क्यों होता है कि अगर कोई भी जो रिएक्शन होता है ना तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना होता है ज़रूरी, तभी रिएक्शन पूरा माना जाता है, तब वहाँ से जो है उस आगे चलेगा। कोई भी जो दो अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कोई भी दो चीज़ जो है ना वो तब तक रिएक्शन करता रहता है जब तक दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए, समझ गई, उसके बाद ही आगे की गति होती है। तो ये जाएगा वहाँ सेट करेगा तो हो जाएगा। या अगर किसी का नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ उतने ही का पॉजिटिव चार्ज का डिमांड होगा, तब वो जा करके वहाँ पर जाकर सेट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से जाके व्यक्ति का जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। अब समाधि वाले की बात करते हैं। समाधि वाला का मतलब हो गया कि जितना उसका पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल चार्ज हो गया, यानी +4 है तो -4 दोनों वो बराबर, यानी नेट चार्ज उसका 0 हो गया। +4 -4 ओके, नेट चार्ज 0 हो गया। तो नेट चार्ज 0 हो गया तो उसकी कहीं कोई मांग नहीं है, उसकी समाज में डिमांड नहीं है, जन्म में डिमांड नहीं है, तो उसको जन्म ही नहीं होगा, इसीलिए वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। अब ये शास्त्र के इस विधान को समझ में आ गया, तो इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। अब यह मुक्त हो गया तो अब सवाल उठता है कि कब तक रहेगा इस तरह का मुक्त। एक प्रश्न उठता है कि कब तक रहे, क्या वो फिर कभी नहीं जन्मेगा? ऐसा एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है ना कि कोई मुक्त हो गया तो वह फिर कब जन्मेगा? तो वह जन्मेगा तब, जैसे मान लो कि वो मुक्त हो गया तो जनरल जो ऊर्जा है, जनरल जो चार्ज है उसमें वो चला गया जहाँ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वह जो बहुत बड़ा एक मान लो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उस तरह की बात है, उसमें विक्षोभ जब उत्पन्न होगा और कोई हिस्सा कट जाए, उसका कोई हिस्सा टूट जाए, कट जाए, तो वहाँ पर फिर जो है ऐसी स्थिति बन सकती है कि जहाँ प्लस या माइनस कोई चार्ज अधिक या कम हो जाएगा। अब वहाँ पर जो है विषमता आ गई तो अब वह फिर जन्म लेगा, फिर उसमें आएगा। तो जो कहते हैं कि ये मुक्त हो गया तो अब कभी नहीं जन्मेगा, तो एक अर्थ में वह सही है कि उस अर्थ में वो फिर कभी नहीं जन्मेगा, यानी कर्म के सिद्धांत के तहत वो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं जन्मेगा, यानी उसमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो जनरल ऊर्जा में चला गया ना। जैसे कि सागर में चला गया, लेकिन सागर में तो जो बूंद मिल गई, ठीक है, वो बूंद मिल करके सागर तो हो गई, लेकिन कभी उसमें से कोई एक गिलास पानी निकाल तो सकता है ना, विक्षोभ हो जाने पर जल ले सकता है। हाँ, उसमें कोई जल निकाल सकता है ना। तो अब वह जो जल निकल गया ना वो अब जो है उसमें चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो उस तरह से भले वो बूंद उसमें उसका कुछ अंश उसमें हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे का चार्ज रहेगा ही जो पहले से वहाँ थे। जैसे वो जल में मिक्स है, समुद्र में वो बूंद मिक्स सभी तो समुद्र में। हाँ, वो उसको समझ लीजिए समुद्र में मिल गया। जल लेना, थोड़ा सा जल निकालिए तो फिर तो उसको अलग कर दिया। हाँ, फिर वो अलग कर दिया ना। अब उसको वो उसका जन्म फिर हो गया, फिर वो उस चेन में चला गया, फिर वहाँ से साइकिल में वो चला गया, फिर वो उस जल को कोई पी लेगा, कुछ चीज़ से भी कर लेगा, तो वही हाल है कि फिर वहाँ से वो निकलेगा, फिर वो आएगा। लेकिन वह जो है जन्म और मरण का ये जो चक्र है, ये सामान्य चक्र और वो एक विशेष चक्र हुआ, उस तरह से वो चलता रहता है, ये अनवरत काल तक चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इतनी में कुछ अच्छी बातें मिलती हैं, दिमाग में चलती हैं। आते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं अच्छी। और अगर उसमें से जैसे मैंने बताया ना कि जनरल चार्ज में चला गया, उदाहरण के लिए एक अवस्था और बताता हूँ, उस जनरल चार्ज में चला गया तो अब वहाँ से वह डायरेक्ट भी जो है जन्म ले सकता है, वो जनरल ऊर्जा उस स्थिति में, यानी विक्षोभ नहीं हुआ है, समझ गई, लेकिन वह स्व अपनी प्रेरणा से वो आ जाए तो वैसे को अवतार कहते हैं। वही वह हम कहने अवतार, वाले थे जैसे राम जी आए। हाँ, वह अवतार होता है, वह किसी के कर्म बंधन के हिसाब से नहीं आए, वो अपनी मर्जी से। हाँ, और न ही विक्षोभ होने के कारण आए। अब वो जान भी रहे क्या क्या बीतने वाला। हाँ, तो वहाँ से हो गया ना, वो अपने से आ गया।
जैसे सागर की लहरें खुद ही, मान लो कि सुनामी आ जाए और वो खुद ही आकर के पानी घर आता है, आ करके समझे, वो अपनी प्रेरणा से आ जाए, तो उस तरह की भी स्थिति बनती है, तो वो जल आ जाता है। तो वो अवतारवाद का होता है, तो उसमें कितना अंश आएगा, जितना अंश आएगा उतने ही अंश की ताकत से जो है उसका प्रभाव समाज को दिखेगा। इतनी सारी जानकारी है सर, आध्यात्म से मिली है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? ये ग्रंथ हमें नहीं मिलेगा कहीं लिखा हुआ, नहीं। ये तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान से होगा, ये ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं। आत्मज्ञान से। हाँ, ये स्वतः मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ाई पढ़ लोगी तो मिलेगा, पढ़ाई कहीं लिखा नहीं है ये। जैसे उदाहरण के लिए पतंजलि जी ने आसन के विषय में सिर्फ जो है एक सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसन, इतना ही लिखा है। जिस आसन में आदमी अपने को हाँ, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक की जो स्थिति है उसको आसन कहते हैं। अब उसमें कितने आसन होंगे, अब तुम अपना खोज करो, शोध करो, पता लगाओ। बात समझ में आ रही है? रामदेव शोध करके रोज पेस्ट बना के तो बेच कितना रहे हैं और परंपरा से व्यापार और बना इससे लिए। उससे आदमी सीखता रहता है। तो शास्त्र में तो एक मंत्र के रूप में जो बातें बता आपने दिया। बताई वो शास्त्र में मिलेगी? नहीं, वो नहीं मिलेगा। इस तरीके से नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन इस शब्द इस तरह में से। ये जिस तरह से गुरु जी तुमको समझाए, तुम समझ हाँ, गई, समझ गए। वो नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं लिखा भी होगा तो तुम मुझे पढ़ समझ भी नहीं लोगे आएगा। तो समझ नहीं पाओगे कि क्या है क्या ये लिखा वाली बात है, पढ़ भी लेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, सारी बातें समझ है। इस भाषा में तुमको नहीं समझ आएगा। ये भाषा है और इस तरह समझाना, वो आध्यात्मिक ज्ञान से आदमी पाता है, तो हम जो लोग गुरु जी पाए हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हम लोग की आपका सानिध्य मिलता है, तो ऐसी बातें नहीं मिलती। तभी ना मिल रहा है, बिना कर्मे के मिल रहा है। कुछ तो अच्छे कर्म है हम लोग। जो है ना, जैसे कि भगवान कृष्ण जब आए तो जहाँ पर आए तो वहाँ पर पहले से ही सारे ऋषि मुनि सब पहले से ही मौजूद थे। हाँ, सब लोग पहले आ चुके हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि तुक्के में ही कहीं कभी नहीं चला जाता है, हाँ, सबके पीछे जो है कर्म के सिद्धांत होते और वहाँ पे हैं। जितने लोग थे वो सब देवी देवता के हाँ, रूप में सब वहाँ उपस्थित पहले से ऋषिकाएँ सब वहाँ पर मौजूद थी। हाँ, पहले से देवी देवता लोग वहाँ सब मौजूद थे। जितने गांव वाले थे तो सब देवी देवता। हाँ, तो सब लोग ऐसा आ नहीं कि सब